नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज की जो जॉब है डाटा एंट्री की जॉब है। आपको बेसिकली जो है सिंपल बैठ के डाटा एंट्री करनी है। एक्सेल और गूगल स्प्रेडशीट के अंदर जो है आपको डाटा एंट्री करनी है। तो इसका थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको नहीं भी है तो आप जो है यूट्यूब के अंदर जाके सर्च कर सकते हैं और 1 से 2 घंटे के अंदर जो है आप एक्सेल और स्प्रेडशीट जो है सीख सकते हैं। कंपनी दोस्तों बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है और इसके अंदर जो है क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए दोस्तों, अगर आपके पास जो है 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन डिग्री है या फिर जो है कोई टाइपिंग का सर्टिफिकेट है तो भी जो है आप काम कर सकते हैं। मतलब इसके अंदर मैंडेटरी नहीं है कि आपके पास कोई सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। सर्टिफिकेट अगर नहीं भी है तो भी ये कंपनी बोलती है कि आइए, आपका जो है वेलकम है। ये फ्रेशर को जो है ज़्यादा मौका देती हैं और फ्रेशर के अंदर ज़्यादा पोटेंशियल होता है कि वो जो है कंपनी को जो है ज़्यादा ग्रोथ दे सकें। सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये निकाल दीजिए, कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कोई बड़ी आपको जो है एजुकेशन नहीं चाहिए, ना ही कोई एक्सपीरियंस चाहिए। सिंपल अप्लाई करना है आपको। लिंक्डइन की प्रोफाइल से कर सकते हैं। अगर नहीं बनी है तो मैंने बहुत से वीडियो बना रखे हैं जिसमें लिंक्डइन की प्रोफाइल कैसे बनाते हैं वो भी जो है आप आराम से देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने रिज्यूमे के ऊपर भी बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं। लगभग सभी वीडियो के अंदर मैंने बताए हैं कि आपको जो है एक अच्छा सा अट्रैक्टिव सा रिज्यूमे कैसे बनाना है, तो वो भी जो है आप जाके देख सकते हैं। पैसे की बात करें दोस्तों, इसके अंदर जो है 40,000 रुपये ये मंथली सैलरी दे रहे हैं। घर बैठे दोस्तों आपको काम करना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं ऑफिस में नहीं जाना है। सिंपल आपको घर पे बैठे जो है लैपटॉप के ऊपर जो है काम करना है। ये काम जो है दोस्तों मोबाइल के ऊपर नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए इसके अंदर एक्सेल और स्प्रेडशीट का काम है, तो वो जो है मोबाइल के लिए फ्रेंडली नहीं है। उसमें फिर आप काम तो कर लेंगे लेकिन फिर जो है वो उतने एक्यूरेटली काम नहीं हो पाएगा। अभी के लिए दोस्तों कंपनी की तरफ से ये जॉब जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है और 1 साल का जो है कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है आपके साथ। उसके बाद जो है आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाता है। अगर आप कंपनी के अंदर अच्छा परफॉर्म करते हैं, आपकी परफॉर्मेंस बढ़िया रहती है, तो कंपनी जिसको एक्सटेंड भी करती है, साथ में आपको सैलरी में भी जो है हाइक दे देती है। तो अभी के लिए चलता हूँ मैं सीधे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, वहाँ चल के डिटेल के अंदर आपको बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो ये जो जॉब है आज की, ये है इंडिया सेल्स एडमिन असिस्टेंट की। ठीक है, तो आप ये सेल्स देख के ऐसा मत समझिए कि आपको कुछ बेचना वगैरह है। आपको सिंपल मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या करना है। सिंपल जो है दोस्तों, देखिए यहाँ पे जॉब जो है उसके बारे में बताए हुए हैं कि क्या जॉब है क्या नहीं है। द सेल्स एडमिन असिस्टेंट इज क्रूशियल इन सपोर्टिंग बोथ द सेल्स टीम एंड एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन। आपको कोई सेल्स नहीं करनी है लेकिन उनको सपोर्ट करना है। कैसे? Most sales and administration are responsible for crucial and organizational tasks like organizing, data tracking, scheduling, appointment, assisting other staff member and drafting correspondence और मैसेज। आपको बेसिकली क्या करना है, जो सेल्स टीम होती है उसको जो है थोड़ी सी हेल्प करनी है डाटा ट्रैकिंग के अंदर, उनका जो डॉक्यूमेंट वगैरह ऑर्गेनाइजिंग में, उनके अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने के लिए, और दूसरे जो स्टाफ मेंबर हैं होते हैं उनको असिस्ट करने के लिए। तो बेसिकली आपको कहीं फील्ड में जाने की ज़रूरत नहीं है, जो है सिर्फ ऑफिस के अंदर ही जो है काम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता चल गया कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सेल्स का मतलब आप ये मत समझिए कि आपको जो फील्ड के अंदर जाना है। बात करते हैं की रेस्पॉन्सिबिलिटी की। यहाँ पे आपको जो है क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, आपका क्या क्या फर्ज बनता है। व्यू एंड मेंटेन रिटर्न एंड कंप्यूटर फाइल प्लस कॉन्टेक्ट डाटा एंट्री। ठीक है, आपको यहाँ पे डाटा एंट्री करनी है थोड़ी, और यहाँ पे जो कंप्यूटर की फाइल्स होती हैं उनको जो है रिव्यू करना है और मेंटेन करना है। असिस्ट इन द कोऑर्डिनेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इंक्लूडिंग बजट, पर्सनल, मीटिंग एंड क्रूशियल ड्यूटीज। अब देखिए आपको यहाँ पे कोई फंक्शन वगैरह है, इंक्लूडिंग बजट, पर्सनल, मीटिंग्स एंड क्रूशियल ड्यूटीज, इनके अंदर जो इनको असिस्ट करना पड़ेगा। रिसर्च एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, आपको थोड़ी अपने आप से रिसर्च करनी है और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके जो है इनको लाके देना है। जो भी प्रोडक्ट वगैरह होता है उनके बारे में रिसर्च करनी है और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके देनी है। असिस्ट विद ऑल बजट एक्टिविटी इंक्लूडिंग अकाउंटिंग। असिस्ट द सेल्स टीम विद एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क रिलेटेड टू सेल्स प्रोसेस। ठीक है, इसके बाद देखिए हेल्प इम्प्लीमेंट न्यू प्रोग्राम, प्रोसीजर, मेथड एंड सिस्टम। आपको कुछ नया इन्वेंशन भी यहाँ पे करना होता है, मतलब अपनी तरफ से आप जो है कुछ नया इनको करके देते हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। आपको जो है प्रमोशन के अंदर भी दिक्कत नहीं आएगी, आपकी सैलरी भी जो है इंक्रीज होगी। ठीक है, कंडक्ट फिजिकल रिव्यूज, सर्वे एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर। देखिए यहाँ पे आपको रिव्यू वगैरह जो है कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में लेने होते हैं, इसके लिए थोड़े से जो है आपको एफर्ट करने होते हैं, आपको सर्वे चलाने होते हैं। इससे जो है आपको इसमें रिव्यू में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में आपको जो है ज़्यादा थोड़ी आसानी रहेगी। रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट एंड रिपोर्ट। देखिए यहाँ पे जो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होते हैं और जो रिपोर्ट होती हैं उनकी प्रिपरेशन की, उनके जो हैं आपको उनको सही से रखने की और
मतलब अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो उसके रेस्पॉन्सिबल आप होंगे। तो इस तरीके से आपको रेस्पॉन्सिबल होकर यहाँ पे काम करना है। मेंटेन मीटिंग मिनट्स, ठीक है, कोऑर्डिनेट एंड शेड्यूल मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंस, perform administration duties such as workflow, data tracking, client support, email and not limited to other administration operation, prepare spreadsheet and keep online record। गूगल की जो स्प्रेडशीट आती है उसको जो है आपको प्रिपेयर करना है और क्लाउड के अंदर जो भी डाटा वगैरह तो उसको सेव करना है। परफॉर्म अदर जॉब रिलेटेड ड्यूटीज एज असाइन, help implement new sales program, procedure, method and system, provide operational and administration support to ascend business unit, maintain record and prepare ad hoc document package to be mailed, coordinate facilities support, adhere to company policy and work standard, ad hoc administration duty। मतलब कुल मिला के यहाँ पे आपको कुल मिला के कंपनी के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं, कंपनी की जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं, कंपनी की जो सेल्स टीम वगैरह होती हैं, इनकी जो हैं आपके जो काम होते हैं वो करना है। जैसे इनका डाटा एंट्री वगैरह करना है, इनका जो है थोड़ा असिस्टेंट देना होता है आपको। इसके अलावा इनके जो हैं वर्क शेड्यूल होते हैं वो जो हैं आपको मेंटेन करने होते हैं, अपॉइंटमेंट होते हैं वो आपको मेंटेन करने होते हैं। सेल्स में जाने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन और स्किल्स आपकी क्या चाहिए इस जॉब को करने के लिए, ठीक है। आपके पास हाई स्कूल होनी चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए। या तो हाई स्कूल है या फिर डिप्लोमा है तो आप इसके ऊपर जो काम कर सकते हैं। एन एसोसिएट डिग्री फ्रॉम एन एसोसिएट कॉलेज और यूनिवर्सिटी यूजुअली प्रेफर्ड बट नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक एसोसिएट डिग्री और एसोसिएट कॉलेज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, लेकिन ये रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपके पास ये सब है तो आपके लिए जो है प्लस पॉइंट है। एबिलिटी टू टाइप अ सर्टेन रेट ऑफ वर्ड पर मिनट। देखिए यहाँ पे डाटा एंट्री का भी काम है तो आपको टाइपिंग स्पीड जो है आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर टाइपिंग स्पीड आपकी स्लो है तो फिर जो है यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है। फेमिलियर विद ग्राफिक डिजाइन एंड डेस्कटॉप पब्लिशिंग, अंडरस्टैंड ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड गूगल वर्क स्पेस, एबिलिटी टू राइट प्रिसाइसली, प्रिपेयर एक्यूरेट रिपोर्ट। मतलब ये सब जो है आपको काम करना है। देखिए जॉब डिटेल की बात करें तो ये देखिए दोस्तों, जॉब जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है। 1 साल के लिए आपसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद देखिए इसकी पॉसिबिलिटी भी है एक्सटेंशन की। देखिए 1 साल के लिए तो ये आपको रखेंगे ही, इसके बाद आपकी परफॉर्मेंस देखी जाती है और कंपनी का वर्कलोड देखा जाता है और उसके बाद जो आपका एक्सटेंशन भी कर दिया जाता है। तो कोई बात नहीं, अगर आप जो है इस जॉब के ऊपर लग जाते हैं तो कम से कम आपको एक्सपीरियंस तो मिलता ही है और उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप दूसरी जॉब के अंदर जाएंगे तो वहां पे भी जो आपको सैलरी के अंदर जो है हाइक देखने को मिलेगा। ठीक है, कंपनसेशन की बात करें तो गिव द फुल सपोर्ट रिक्वायर्ड। द प्रोजेक्ट मंथली इनकम रेंज 30,000 टू 40,000, 30 से 40,000 रुपए के बीच में हम आपको देते हैं। 32 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है। वो आपके ऊपर जो है इंटरव्यू के ऊपर या आपकी जो है बोलने की कला और आपके जो काम करने का तरीका है उसके ऊपर डिपेंड करता है। वर्क शेड्यूल की बात करें, देखिए मंडे टू फ्राइडे जो है वर्क है नाइट शिफ्ट टू अलाइन विद यूएस टाइम जोन। यहाँ पे देखिए आपको कंपनी जो है नाइट जो है शिफ्ट आपको करनी पड़ सकती है और यहाँ पे ज़्यादा जोर दिया जाता है नाइट शिफ्ट के लिए क्योंकि इनके क्लाइंट जो हैं यूएस के हैं। तो मल्टीपल शिफ्ट अवेलेबल है, सुबह 5 बजे से दोपहर के 2 बजे तक हैं और शाम के 5:30 से लेके सुबह के जो हैं 2:30 तक हैं। इसमें से कोई भी जो है आप शेड्यूल चेंज कर सकते हैं, आप चूज कर सकते हैं, कंपनी को बता सकते हैं कि इसके अंदर जो है मैं एकदम जो है परफेक्ट हूँ और ये शेड्यूल आप मुझे दे दीजिए। ठीक है, लोकेशन देखिए घर बैठे काम है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वर्क फ्रॉम होम है। इंटरनेट रिक्वायर्ड, अ मिनिमम इंटरनेट स्पीड ऑफ 50 Mbps इज रिक्वायर्ड विद अ लैन कनेक्शन रिमाइंडर फॉर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। आपके पास 50 Mbps का इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। अगर आप लगवाते हैं तो ये वापस रिइंबर्समेंट भी कर देते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आप कंपनी से जो है बात कर सकते हैं और उसके बाद जो है ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवा सकते हैं और फिर जो है ये काम कर सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों इस जॉब में आपको जो है अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और जॉब की सभी जो की पॉइंट है मैंने आपको बता दिए हैं कि इस जॉब के अंदर क्या है क्या नहीं है। अप्लाई करने के लिए देखो सीधा अप्लाई टू पोजीशन के ऊपर आपको क्लिक करना है, कंपनी का फॉर्म ओपन होगा और उसके बाद जो है आपको इसके ऊपर अप्लाई करना है। देखिए सिंपल प्रोसेस में इसको जो है अप्लाई होता है। अगर आपके पास इंडीड की है प्रोफाइल तो वहाँ से कर सकते हैं, लिंक्डइन की है तो वहाँ से कर सकते हैं। अगर नहीं है तो यहाँ पे आपको आपका जो रिज्यूमे है वो अपलोड करना है, कैनवा के थ्रू बन जाता है। कैनवा के ऊपर जाइए, वहाँ पे लिखिए आप रिज्यूमे, तो वहाँ पे आपको टेम्पलेट मिलेगी। उस टेम्पलेट में जस्ट आपको एडिट करना है, जहाँ पे आपको नाम डालना है नाम डाल दीजिए, आपका जो है एड्रेस, आपका जो है वर्क एक्सपीरियंस सब डाल के उसको बना के यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। पीडीएफ में आपको सेव करना है उसको।
फिर यहाँ पे नाम, आपका ईमेल एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, आपका वर्क हिस्ट्री, आपने पहले काम किया है वो, एक्सपीरियंस समरी यहाँ पे आपको लिखना है, आपको कितना काम का एक्सपीरियंस है वो सब आपको लिखना है। कवर लेटर आपको लिखना है। कवर लेटर के लिए देखिए सीधा जो है आप मैंडेटरी नहीं है कवर लेटर, लेकिन यहाँ पे जो है सीधा चैट जीपीटी के अंदर आके आप लिख सकते हैं राइट ए कवर लेटर फॉर डाटा एंट्री। तो सीधा जो है ये आपको लिख के देता है। मैं एक बार बता भी देता हूँ आपको, राइट अ कवर लेटर फॉर डाटा एंट्री, ठीक है, ये लिखेंगे आप। तो चैट जीपीटी जो है आपको एक कवर लेटर लिख के देगा। ये देखिए यहाँ पे आपको नाम लिखना है, आपका एड्रेस, यहाँ पे देखिए ये सब लिख के, और ये सब नहीं लिखना चाहते हैं तो सीधा जो है यहाँ से भी जो जो आपको अच्छा लगे उसको जो है आपको कॉपी कर लीजिए और उसमें जो है आप जाके सीधा पेस्ट कर लीजिए, और उसके बाद जो है आपको सब एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। अब 1 से 2 दिन का वेट करिए और कंपनी की तरफ से जो रिप्लाई आता है, सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई। नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं, मैंने और भी बहुत सी वीडियो बना रखी है, उसमें अप्लाई करिए। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।